हेलो फ्रेंड्स। चैट जीटीपी का आज बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि चैट जीटीपी क्या है और ये कैसे काम करता है और इससे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब खतरे में है या सॉफ्टवेयर डेवलपर खत्म हो जाएंगे। और चैट जीटीपी जो है ट्रेडिंग एल्गोरिदम के लिए बहुत पॉपुलर मुझे दिखा। तो मैंने कुछ टेस्ट किए, लाइव टेस्ट किए और उसके बाद मैंने अपना एक ओपिनियन किया कि चैट जीटीपी क्या है। लेट्स डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। कुछ लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि चैट जीटीपी कितना काम का हो सकता है या नहीं और इससे डरना चाहिए या नहीं, कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसके बारे में लेट डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि चैट जीटीपी क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, ChatGPT was more than 100 million user within the first 2 months its launch as has more than 13 million daily visitor as of 2023। तो मतलब कैसा है कि जैसे ही ये चैट जीटीपी लॉन्च हुआ और इसके ऊपर इतने लोगों का विजिटर्स आना, ये कहीं ना कहीं गूगल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। और गूगल इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि क्यों ये गूगल सर्च इंजन का रिप्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा गूगल वालों को लगा। तो ये चैट जीटीपी है। इसका मैं अभी आपको लाइव कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा। In January 2023, ChatGPT crossed 100 million users per day, making it fastest growing consumer application in short period of time। So ये जो रीजन है, लास्ट वाला आप लाइन देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा रीजन है कि 2 महीने के अंदर इतने सारे विजिटर्स किसी साइट को, किसी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात है और यही चीज गूगल को परेशान कर रही है। तो चलो देखते हैं हम चैट जीटीपी क्या है। मेरा जो ओपिनियन बना वो ये है कि चैट जीपीटी अभी एक बेसिक सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है। अभी इससे कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अभी इसको डेवलप होते होते 5 से 10 साल का टाइम जाएगा, तब जाके ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिप्लेस कर दे। बट इनिशियल स्टेज में अभी मेरा ओपिनियन इस पे यही है कि ये कोई खतरे की बात नहीं है, बट खतरे की आहट शुरू हो गई है। और वही आहट को गूगल ने पहचाना और गूगल ने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे प्रोग्राम जो डेवलप कर रहे थे वो उन्होंने लॉन्च कर दिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चैट जीटीपी करता क्या है। तो ये उन्होंने बेसिक से एग्जांपल्स दिए हैं, कैपेबिलिटी है, क्या लिमिटेशंस है। तो मैंने इधर यहाँ पे कुछ सर्च करके देखा है। तो अभी हम इसको प्रोग्रामेटिकली बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के रिगार्डिंग ये चैट जीपीटी क्या वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पर हम लिखते हैं, इससे बोलते हैं कि एक कोड लिखो, राइट ए कोड। तो यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है कि हमें ये एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो भी पूछना है या लिखना है या करवाना है तो चैट जीपीटी को बोलते हैं और वो चैट जीपीटी करता है। अभी चैट जीपीटी का एक निगेटिव साइंस मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में उस पर भी डिस्कस करूंगा। सो इसमें मैं लिखता हूँ राइट ए कोड to send an email in PHP। सो ये हमने इसको एक ये दिया, कमांड दिया, राइट ए कोड टू सेंड एन ईमेल इन PHP। सो यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग पार्ट होता है वो यहाँ पर ये राइट करना शुरू कर रहा है। सो उसने ये मुझे एक बेसिक सा कोड दिया जो बहुत बेसिक कोड है, बट इसको हम रन करने जाएंगे तो ये रन होगा नहीं होगा। और इसके बाद में ये यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे कि इन द एग्जाम्पल टू रिसेप्शन ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट टू इज द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल मैसेज। सो लेट्स सी, इस एग्जाम्पल को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से भी कॉपी हो सकता है, कोड कॉपी। और इसने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो हमें यहाँ पर यूज करना है। तो लेट्स सी, मेरा सी पैनल का ये लॉगिन फॉर्म खोला हुआ है। यहाँ पर हम फाइल मैनेजर्स में जाते हैं और इस एग्जाम्पल को हम रन करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये वर्क कर रहा है, चैट जीपीटी वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर मेरा एक पीएचपी का ये फाइल पड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी मेल फंक्शन का वर्क करता है। तो सिमिलर दैट मैं इधर एक चैट
जीपीटी नाम का एक फाइल बनाता हूँ .php, और इस फाइल के अंदर ये कोड को मैं प्लेस कर देता हूँ और देखेंगे कि ये फाइल्स हमारा मेल सेंड कर पाएगी या नहीं। सो इसको मैंने एडिट किया और जो कोड मुझे वहां से मिला था वो मैंने ऐड किया। अभी इनके इंस्ट्रक्शन में क्या है कि मेल किसको भेजना है, सो वो यहाँ पर हम एक मेल आईडी डाल देते हैं। ये मैंने मेल आईडी डाल दिया, सब्जेक्ट में टेस्ट ईमेल है, एज इट इज रहने देते हैं, मैसेज में भी एज इट इज रहने देते हैं। सेंडर ईमेल आईडी फ्रॉम ये पूछ रहा है, सेंडर ईमेल आईडी कौन सा है। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक दूसरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, और इसके बाद ये एक इको का ऑप्शन दे दिया। सो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये वर्क नहीं करेगा। तो क्यों वर्क नहीं करेगा वो भी हम एक टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, अभी एक छोटे बच्चे के जैसा है। तो अभी इससे कोई भी खतरा नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पर हम देखेंगे कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो मेरा जो, जहाँ पर मैंने ये फाइल रखी थी, मैं उसका पाथ ओपन करता हूँ। तो ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ये तो इसने बोल दिया, बट हम देखते हैं कि हमारे पास वो ईमेल आया या नहीं आया। देखो हमारे पास वो ईमेल नहीं आया है, और मैं स्पैम फोल्डर्स में भी देख लेता हूँ कि माइट भी वो ईमेल्स यहाँ पर आया हो। तो यहाँ पर भी कोई ईमेल्स नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ कि शायद थोड़ा मेल डिले हो, बट यहाँ पर कोई भी मेल नहीं आया। रीजन क्या है, मैं एज एक सॉफ्टवेयर मुझे मालूम है कि इसमें क्या कमी है, क्यों नहीं आ रहा है, वो सब सारी चीजें। तो लेट्स सी, उसका रीजन जो है कि ये सेंड मेल फंक्शन जो है वो वर्क नहीं किया प्रॉपरली, मेल फंक्शन जो है। तो हम इसको एक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से कोड करवाते हैं, बट बेसिकली इसने अगर एक सिंपल कोड को रन नहीं किया तो एडवांस भी नहीं कर सकता। दूसरा नेगेटिविटी इसमें यह है, जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि ये 2022 में लॉन्च हुआ है, और इनके पास जो भी डेटाबेस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या करेगा कि इनका खुद का एक डेटाबेस है, सारी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही हम इनको एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा कि राइट ए कोड इन टू सेंड एन ईमेल इन पीएचपी, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं मोर एडवांस तरीके से पूछता हूँ। तो देखते हैं ये दूसरा कोड हमें देगा। Write a code to send an email with SMTP in PHP। सो ये SMTP मेथड जो है वो ऑथेंटिकेटेड मेथड होता है। सो देखते हैं कि ये कोड कुछ एक्स्ट्रा कोड लिख के देगा, बट ये कोड भी रन नहीं होगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिस हिसाब से ये कोड यहाँ पर दे रहा है, इसके लिए थिंकर मीन्स लाइक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपना माइंड यूज करना ही पड़ेगा। और ये जितना भी कोड यहाँ पर ये एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर ये सब रिप्लेस करेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब अभी खतरे में नहीं है, बट इन फ्यूचर्स ये माइट बी कि जब ये एडवांस लेवल पे डेवलप हो जाएगा, और तो वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की भी एक ट्रिक होती है। जब वो ट्रिक आप यूज करेंगे तभी आप प्रॉपरली कोड को गेन कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछने का जो सेंस है, वो सेंस एक सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता, एक डेवलपर ही उसको सेंस को यूटिलाइज कर सकता है। जैसे मैं 12 से 13 साल से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक वो एक्सपीरियंस है। तो ये कोड भी रन नहीं होगा, वेदर इस कोड को हम रन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। सो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन को भी मुझे देना है कि ये यहाँ पर मुझे SMTP हॉस, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब सारी चीजें देना है। तो ये सारी चीजें कौन लिखेगा? ये तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही काम है, वो ही लिख सकता है। अभी आप 100% किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मैं अगर इस कोड को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो बाकी के जो रिप्लेसमेंट का जो वर्क है, यहाँ पर मुझे ये जो चेंज करना है, SMTP है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशन है। सो ये सब सारी चीजें सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, या ओपन एआई चैट जीपीटी नहीं करके देगा। वो आपको एक रेफरेंस दे देगा, और ये सेम कोड जो है अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सेंड एन ईमेल विद
SMTP इन PHP, अगर आप इतना सर्च करेंगे तो आपको वो कोड शायद किसी न किसी वेबसाइट या ब्लॉग पे मिल जाएगा। देखिए स्टैक ओवरफ्लो पे ये हमें कोड यहाँ पर मिल जाता है। तो सेम कोड है, यहाँ पर मिल जाता है। चैट जीपीटी ने भी वही काम किया है, यहाँ से वो कोड कॉपी किया है या उनका डेटाबेस में वो कोड रहेगा और वो एज ए एग्जाम्पल दे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर भी यही सेम कोड है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन के साथ और उससे बेटर कोड है। और यहाँ पर जो चेंजेस करने के जो रिक्वायरमेंट है, जो एग्जाम्पल के हिसाब से दिया है, वो जो काम है वो डेवलपर को ही करना है। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि किस तरह से ये चैट जीपीटी वर्क कर रहा है। सो ये तो एक एग्जांपल हुआ। मैं यहाँ पर एक न्यू चैट ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको पूछता हूँ कि ये और क्या क्या कर सकता है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर सकते हैं गोल्ड प्राइस आफ्टर 1 ईयर। सो देखिए मैंने यहाँ पे पूछा है सिंपली क्वेश्चन के गोल्ड प्राइस आफ्टर 1 ईयर क्या हो सकता है। सो इसने एक रिस्पॉन्स दिया, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द गोल्ड आफ्टर ए 1 ईयर। सो इतना घबराने की और डरने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी लिया है, पाइन स्क्रिप्ट जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइन स्क्रिप्ट जो है बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करता है। तो वो भी मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर यूज किए थे। मैं आपको पुराने एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। तो ये कोड भी मैंने रन करके देखे, बेसिकली ये कोड भी रन नहीं हुए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिप्लेस करना चैट जीपीटी के लिए इतना इजी नहीं है और इससे बिल्कुल भी घबराने की डरने की बात नहीं है। चैट जीपीटी बट बहुत छोटा है, बट आगे वाले टाइम में हो सकता है कि ये इसको और इम्प्रूव करें और इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाएं इसका। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें $10 बिलियन का इन्वेस्ट किया है और एज ए पार्टनरशिप बन गया है, उनके पार्टनर बन गए हैं। तो बहुत पैसा आया है, $10 बिलियन बोलेंगे तो खरबों अरबों खरबों रुपीज में जाता है। तो इन फ्यूचर्स ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए और बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो फिलहाल उसको जाने के लिए 5 से 10 साल इनको और टाइम लेना पड़ेगा, तब जाके ये एक एडवांस लेवल पर सॉफ्टवेयर बनेगा। तो दोस्तों हो सकता है मेरा ओपिनियन इस बारे में थोड़ा बहुत गलत हो, आपका एक्सपीरियंस इस बारे में अलग हो। मैंने ये सारे कोड भी रन किए हैं, लेकिन कोई भी कोड रनेबल नहीं है जो कि एट ए वन टाइम में रन हो जाए। सो बेसिकली मेरा इसको मानना है कि चैट जीपीटी नथिंग बट एक हॉरर है, और बट आगे आने वाले टाइम के लिए ये एक खतरा बन सकता है। तो हमें देखिए वो मेल रिसीव नहीं हुआ अभी तक। वेरी बेसिक सिंपल कोड था जिसने हमें ईमेल सेंड सक्सेसफुली का मैसेज तो दिया, बट वो सेंड नहीं हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमारा? जाते जाते अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट्स में मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।